अरे आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मम्मी को बताऊंगी कि आज हमारे मोहल्ले वाले ना पिकनिक पर जा रहे हैं। अरे ये भी तो नहीं मालूम मम्मी जाएंगी या नहीं जाएंगी। पापा तो चलो राजी हो जाएंगे, पर मम्मी को राजी करना बड़ा ही मुश्किल है। अरे क्या हो गया, मेरी बच्ची बड़ी ही उदास नजर आ रही है। अरे बेटा क्या हुआ, मोहल्ले वालों ने चुगलखोरी करते करते तेरे मन में उदासी छा ही दी ना। अरे नहीं नहीं मम्मी, आज तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अरे बेटा जल्दी बताना, मेरा भी मन घबरा रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है, क्या हुआ? पड़ोस वाली नीलम ने कुछ नया कारनामा तो नहीं कर डाला? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। नीलम आंटी अच्छी हैं। अच्छा मम्मी, पहले मुझसे वादा करो, जो मैं कहूँगी वो बात मेरी तुम जरूर मानोगी। अरे आज मेरी बेटी पहली बार मुझसे वादा ले रही है। हाँ चल, सोचती हूँ। हर बार की बात है मम्मी, मैं जब भी तुमसे वादा लेती हूँ तुम सोचती समझती ज्यादा हो। अरे मैं आपकी बच्ची हूँ, कुछ गलत काम के लिए वादा नहीं ले रही हूँ, कुछ अच्छा ही सोचा होगा मैंने मम्मी। अरे मेरी बच्ची इतनी उदास? अरे नहीं नहीं, मेरी बच्ची से बढ़कर आजकल कोई वादा नहीं है। हाँ चल बेटा बोल, आज जो तू कहेगी ना वो बात मैं तेरी जरूर मानूंगी। चल बता, क्या उनसे वादा लेना चाहती है तू? घूमने के लिए जाना है ना? अरे वाह मम्मी, तुमको मेरे मन की बात कैसे मालूम पड़ गई? अरे अपनी माँ को पागल समझती है क्या? वही आया था, तेरी पड़ोस वाली आंटी नीलम है ना, उसका बेटा आया था बिरयानी देने के लिए। हाँ तो बेटा वही कह रहा था कि आंटी घूमने के लिए चलते हैं। अरे इतनी बड़ी मुस्कुराहट, मुझको मालूम था पड़ोस वाले लोग जाएं और फिर तू ना जाए। ये तो मुझको मालूम था कि तू आकर जरूर नया हंगामा खड़ा कर देगी। ले बेटा, मन तो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों इतना मन घबरा रहा है, लेकिन मैं तेरी खुशी के लिए ना तुझसे वादा कर ही लेती हूँ। हम लोग घूमने के लिए चलेंगे पिकनिक पर। क्या है ना, अब सब लोग जा रहे हैं और फिर मैं ना जाऊं तो फिर मोहल्ले वाले लोग ही कह देंगे कि पता नहीं कितनी लालची है, आज तक घूमने के लिए नहीं गई। सारे लोग जाते हैं पिकनिक पर, पता नहीं कितनी बड़ी कंजूस है, पैसे ही नहीं खर्च करना चाहती और पैसे देखो कितना दिखावा करती है। इसलिए शायद हम लोगों को भी चलना चाहिए जब सारा मोहल्ला और खानदान जा रहा है तो। अरे मम्मी, हमारे खानदान वाले ही हैं, और कौन जा रहा है? जब खानदान वाले जाएं और फिर हम ना जाएं तो हमको भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे पैसे कभी क्या जो अपनी मौज मस्ती में यूज ना किया जाए। अरे बेटा कैसी बातें करती है, मौज मस्ती में पैसा उड़ाना ये सही बात नहीं है बेटा। हाँ पैसे को सही जगह लगाना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ चल, तू बच्ची है इसलिए तेरे अल्फाज पर मैं गौर नहीं देती। चल बेटा, क्या ही बताऊं, मैं बचपन से लेकर अब तक सबके लिए जी, अब खुद के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। अरे आपने अभी अपनी जिंदगी जी ही कहाँ है, अब जियो ना मेरे साथ, मेरी जिंदगी के साथ साथ चलो, तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। अरे बड़ा लाड़ दुलार हो रहा है यहाँ पर तो। अरे हमको भी कोई बताएगा आखिर क्या बात है? अरे पापा क्या बताऊं, हमारे चाचा चाची और मोहल्ले वाले और पड़ोसी सब लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। मैंने सोचा कि हम लोग भी चलते हैं। देख बेटा, मेरा मन तो नहीं है, पता नहीं क्यों मन घबरा सा रहा है, पर तू कहती है तो चले चलते हैं, वरना लोग ही कह देंगे कि कितने बड़े कंजूस हैं। ठीक है पापा, मोहल्ले वाले लोग और पड़ोसी सब तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी करती हूँ। अरे चलो तुम भी तैयार हो जाओ या मुस्कुराती ही रहोगी? ठीक है जाती हूँ। अरे अगर तेरी कॉफी तैयार हो गई हो तो जल्दी से तैयार हो जा, वरना रह जाएगी। अच्छा नीलम, पहले मुझको ये बता जरा, आखिर तू आज पहनने के वाली है? अरे तुझको मालूम तो है ही, अगर बाहर घूमने के लिए जाओ तो स्टाइलिश कपड़े ही अच्छे लगते हैं, पर जो सोचो वो हो तो नहीं सकता। जाने का इरादा नहीं था, बस अचानक बन गया, और ना ही कपड़े शॉपिंग करनी चाहिए थी ना, पर इतना टाइम नहीं है, इसलिए कोई कुर्ती वगैरह ही पहन लूंगी। अरे मेरी बहन आई है कि यहाँ पर? अरे वाह, तुमको आए हुए 2 मिनट नहीं हुए हैं, इतने तुम्हारे घर में हंगामे मचने लगे हैं कि कहाँ गायब हो गई है। जाओ जाओ तैयारी कर लो तुम भी, और मुझको भी करने दो। अरे तू क्यों इतना ओवर बोलती है? वो क्या है ना, तेरी और मेरी फुप्पो ना है जोया में जो रहती हैं,
तो उनका लड़का आया है रोहन, उसी के लिए चाय बनवाने के लिए मुझको आवाज लगा रही होंगी। महारानी कुछ तो बनाती नहीं है, सारी टाली मेरे ऊपर ही कर देती हैं। अरे वो लोग क्यों आ गए हमको डिस्टर्ब करने के लिए? हम अपनी मर्जी से कहीं भी घूमते, अब वो लोग अपनी ही मर्जी चलाएंगे। अरे मम्मी जी बातें कर रही थी तो रोहन कह रहा था कि हम तो स्वात नदी और पता नहीं कौन कौन सी नदियों के नाम ले रहा था, कह रहा था वहां बैठकर खाना खाएंगे। अरे तुझको मालूम भी है आजकल कितनी ज्यादा बारिश पड़ रही है, ऐसी नदी के इलाकों में जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे घूमने के लिए, अगर वो वहां से जाना चाहेगा तो चला जाएगा, मैं तो बिल्कुल जाने वाली नहीं हूँ। अरे कहाँ चली गई? कोई चाय तो दे दो मुझको। अच्छा तुम जाओ, कहीं ऐसा ना हो वो यहीं पर आ जाए। मुझको तैयार होने के लिए जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बातें करने का। चलो अब जल्दी मैं भी तैयार हो जाती हूँ। अरे यार रोहन, अपनी कार में 2 छिपकलियां बैठी हैं। अरे बता दो कहाँ है छिपकली? अरे मुझको बहुत ज्यादा डर लगता है। ये दीपक भी नहीं पता नहीं कैसी बातें करता है। क्यों रोहन, तुझको दिखाई नहीं दे रही छिपकलियां? अरे मुझको दिखाई तो दे रही हैं, मेरे पास में ही है बस। वाह क्या नजारा है। अरे रमशा कोई छिपकली पिपकली नहीं है, ये बस मेरा दोस्त जो है ना ये मजाकिया बहुत है, बस मजाक कर रहा है। बस मैं कुछ कह दूं मुझको मजाकिया ठहरा दिया जाता है, मेरा तो बोलना ही बेकार है। अच्छे खासे मजे लेते हैं इन लोगों से, पता नहीं क्यों मुझको पीछे बैठा कर रखा है। ये लड़कियां भी ना आगे खुद बैठना चाहती हैं और कार का ए तक नहीं आता है चलाना। और देखो मुझ बेचारे लड़के को क्या वैल्यू है मेरी। अरे नीलम बड़ी शांत बैठी है तू। देखो मुझको मम्मी ने कहकर भेजा है कि बेटा शांत रहना, ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा बोलने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती, इसलिए बस माँ के कहने पर शांत बैठी हूँ। अरे वैसे हम लोगों को पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? अरे बस पहुँचने ही वाले हैं, 10 मिनट लगेंगे। बस वहाँ जाकर बताता हूँ इन सबको। अरे मैं तो झरने पर जाकर फोटो खींचूंगी। अरे नहीं मैं नहीं जाऊंगी झरनों पर, वहाँ पर एकदम से बाढ़ आ जाती है, क्या पता कब आ जाए, और मैं तो बिल्कुल जाने वाली नहीं हूँ। वैसे भी मम्मी ने कहा है कि बेटा ध्यान से रहना, इसलिए मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आने के लिए, वरना मम्मी पापा बिल्कुल नहीं आते। अगर मुझको ऐसी हरकतें करते देखेंगे तो मुझको घूमने भी नहीं देंगे। अरे चलो तुम अपने माँ बाप की सुनना, मैं तो अपनी मस्ती करूंगी। नीलम कभी कभी लगता है जिंदगी सच में एक जादू है, हर पल कुछ नया कुछ अलग ही सिखा कर जाती है। मैं दुआ करती हूँ कि ये जादू कभी भी खत्म न हो और हमारी दोस्ती भी, और एक न एक दिन हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो हमें हमेशा के लिए बदल देगा। नहीं नीलम ऐसा तो ना बोलो, अरे हम सबकी जिंदगी जैसी अब गुजर रही है ना खुशियों वाली, ऐसे ही रहे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमारी दोस्ती, हमारे माँ बाबा सब लोग। रोहन तुम हमेशा उस वक्त पर आते हो जब किसी बात में खास मजा आ रहा होता है, पर नीलम और पायल तुमको कुछ मालूम नहीं है, मुझको पता नहीं अजीब फील हो रहा है। मुझको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, कहना तो नहीं चाहता हूँ पर पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आज का दिन यादगार बनने वाला है, जैसे कोई नई कहानी की शुरुआत होने वाली हो। अरे रोहन इतना नहीं सोचते, बस जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, ज्यादा माइंड नहीं चलाना चाहिए। अरे जब हम पिछला सोचते हैं तो हमारा मन यानी कि दिल बहुत ज्यादा घबराता है, और जब हम ज्यादा अगला सोचने लगते हैं तो हमारा माइंड खराब होने लगता है। इसलिए प्रेजेंट टाइम में ही जीना चाहिए रोहन। शायद तुम सही कह रही हो नीलम, मुझको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बस एंजॉय करना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि थोड़ी सी दूर एक पेड़ है, हम उसके नीचे चलकर बैठते हैं ना। ठीक है तुम चलो हम आते हैं। पता नहीं आज मन तो मेरा भी घबरा रहा है, पता नहीं जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अरे इतना मत सोचो, अभी रोहन को समझा कर भेजा है और आप खुद ही उलझ बैठी हो। अरे नहीं पायल, पर पता नहीं क्यों। चलो अभी रोहन ने बुलाया ना हमको, हम चलते हैं। अरे नीलम तुम आ गई। अरे मैं बस पुरानी बातें ही सोच रहा था। अरे मुझको भी तो बताओ आखिर कौन सी वो बात है जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? अरे मुझको भी तो सुननी है, मुझको भी बताओ ना। अरे स्कूल टाइम में हम प्लानिंग बनाते थे कि इस बार हमारे स्कूल से पिकनिक पर टूर जा रहा है,
तो इस बार हम पक्का चलेंगे। और हर बार नीलम कहती थी कि हाँ हाँ पक्का प्रॉमिस, हम पक्का चलेंगे। पर क्या होता था, ये महारानी जाती थी अपनी मम्मी के पास, मम्मी मना कर देती थी और ये महारानी मम्मी के मना करने पर अगले दिन गायब। अरे तुम लोग तो लड़के हो, तुमसे माँ बाप नाराज भी हो जाते हैं ना, तो तुम यूं चुटकियों में राजी कर लेते हो। पर हम बेचारी लड़कियां, रहना तो हमको घर में ही है, तो मम्मी पापा की नाराजगी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं हम। और ये हमारा दोस्त, इसका भी यही हाल था, पक्का वादा कर कर जाता था, अगले दिन गायब हो जाता था। बिल्कुल सही कहा, क्या करे बेचारा, मेरे लिए मना कर देता था। इसकी मम्मी बोलती थी कि ये देखो पायल कितनी अच्छी है, बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं करती, इसलिए बेचारे को भी अपना कैंसिल करना पड़ता था मेरी वजह से। अरे सब बातें छोड़ो, अब तो हमारा हक है घूमना फिरना, अब हम होशियार हो चुके हैं। उस टाइम तो मना कर देते थे, हम चैन से बैठ जाते थे, पर इस टाइम तो हम बड़े हो गए हैं, तब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। ये सोचते हैं पता नहीं बच्चे कुछ गलत न कर बैठे, देखो हमारे साथ आ ही गए हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, उनका भी तो मन करता है ना घूमने फिरने का, बड़ी ही मेहनत के बाद मैंने मम्मी पापा को राजी किया है, ऐसी बात मत कहो रोहन। अरे चलो, हमारे मम्मी पापा तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं घूमने के लिए, हम लोगों को अकेला छोड़ दिया है। हम एक काम करते हैं, अपने ढाबे में जाकर सो जाते हैं और सुबह को चलेंगे घूमने के लिए नहर के पास, ठीक है ना? फिर कल दोपहर को चलेंगे नदी के बीच में फोटो खींचने के लिए। अरे मेरी मम्मी कह रही थी कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है वो, बीच नदी में बेटा खड़े होकर कभी भी सेल्फी मत खींचना, क्योंकि बाढ़ कभी भी आ जाती है। अरे जो होगा देखे जाएगा, काय की चिंता करनी, अब आए हैं तो एंजॉय भी कर कर ही जाएंगे। वैसे नीलम और पायल, तुम दोनों ने कुछ खाया? अरे रोहन, जब तुम खा लोगे ना तो समझो तुम्हारा पेट भर गया तो हमारा भी भर गया। अच्छा ऐसी बात है क्या? चलो चलो, काफी बातें हो गई हैं, अब चलो। अरे 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 राजू बेटा, तेरे मम्मी पापा ने तो नहीं आ रहे? अरे अंकल वो इधर ही कहीं होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे वाह रेशमा, तूने तो बड़ा ही प्यारा खाना बनाया है, टिक्की लेकर आई है खास, और इस मौसम में टिक्की बहुत ही जबरदस्त लग रही है। अरे नीलम बस रहने दो, अरे ऐसा ना हो कभी तुम बहकर ही चली जाओ। अरे आओ ना, साथ में सेल्फी खींचते हैं। अरे सुनते हो, मैं ये कह रही थी कि ये रोहन कितना अच्छा लड़का है ना, कितनी फिक्र करता है। वैसे मैं काफी दिनों से सोच रही थी नंद जी से बात करने की, पर वो है कि पिकनिक पर आई ही नहीं, होड़ तो उन्होंने ही लगाई थी। अरे रोहन की मम्मी है ना, वो हम लोगों से ज्यादा और किस पर भरोसा कर सकती हैं। उनका लड़का ये रोहन कह रहा था कि मैं नदी में घूमने के लिए जाऊंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, पता नहीं कहाँ कहाँ के नाम बता रहा था। तो इसकी मम्मी ने सोचा क्यों ना अपनी भाभी जी के साथ भेज दूं, मेरा लड़का अकेला जाएगा तो सही नहीं रहेगा, टेंशन रहेगी मुझको। अरे मम्मी आओ ना, आप भी सेल्फी खींचो। अरे अच्छा हाथ दो जरा, फिसल जाओगी वरना। अरे मैं सोच रही थी अगर नंदी भी पिकनिक पर जाएंगी तो इसी बहाने बातचीत भी हो जाएगी। मैं सोच रही थी रोहन की और नीलम की मंगनी कर देते हैं। अरे बेटा संभल कर। अरे लो, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं लेकर चलता हूँ। अरे ये तो काफी गहरी नदी है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, मेरा फोन भी गिर गया। पापा मेरा फोन। अरे बेटा तेरी जान बच गई, तुझको ये दिखाई नहीं दे रहा, तुझको अब भी अपने फोन की पड़ी है। जा, तेरे सामने ऐसे 1000 फोन कुर्बान कर दूंगा। चल घर चलते हैं अब। थैंक यू रोहन, तुम्हारी वजह से मैं बच गई, पर मेरा फोन। देखा कैसे बचा लिया रोहन ने नीलम को। अरे मैं दिलवा दूंगा, इतनी टेंशन न लो, अपनी पिकनिक टाइम खराब मत करो। ठीक है तो फिर वहां चलकर सेल्फी लेते हैं। बाबा अगर तुमको खाना है तो खाइए ना, ये मजाक के मूड में क्यों रहती है हमेशा, आप पर बुढ़ापा आ गया है। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये मैं हूँ, ये मेरे घर वाले हैं और यहाँ पर खाना चल रहा है। ये मैं हूँ, ये मेरे घर वाले हैं और यहाँ पर पार्टी हो रही है। चलो रोहन, ये तुम्हारा फोन है, दोनों सेल्फी लेते हैं। अरे मेरी भी खींच लो। अरे मैंने सबको ब्लॉग में ले लिया है। अरे हमारी भी फोटो खींच देती, रोहन के साथ तो फोटो खींच ली और हमको ब्लॉग में ले लिया है, ये बात सही नहीं है नीलम। अरे लगता है नदी का बहाव थोड़ा बढ़ने लगा है, इन लोगों से कहूँ कि सामान समेट लो। अरे चलो चलो, फोटो शूट हो गए हो तो सामान समेट लो, हम
लोगों को निकलना भी है अब यहाँ से। अरे पापा, लगता है बहाव तेज होने लगा है, नदी का पानी बढ़ने लगा है। मैं सब सामान इधर रख देती हूँ। अरे अंकल जी, घबराइए मत, सब एक दूसरे के हाथ पकड़ लो। इतने से बहाव से क्या होता है, ये तो थोड़ा सा पानी है, बस अभी कम हो जाएगा। हाँ हाँ, मुझको भी लगता है रोहन सही कह रहा है। अरे लगता है बाढ़ आ चुकी है, ये तो पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है मम्मी। अरे मुझको आना ही नहीं चाहिए था, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। अरे लगता है मेरा मन घबरा ही रहा था, मुझको यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, और ना ही मुझको अपनी इस प्यारी सी बच्ची को लेकर यहाँ पर आना चाहिए था। अरे नहीं नहीं आंटी, घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग टेंशन ना लो। नहीं नहीं आंटी, घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा किसी को भी, और मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा। अरे पर बेटा, ये तो और ज़्यादा बाढ़ आ चुकी है, अब क्या होगा। अरे इन लोगों का हौसला मैं कब तक रखूँगा, मेरा हौसला तो खुद टूट चुका है। ये बाढ़ है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे संभल कर, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े रहो। अरे बेटा बचा, अरे बेटा, पापा। लगता है हम में से कोई लोग नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं अपनी जान पर खिलकर तुझको बचा लूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी बेटा। हाँ हाँ बेटा, हम कुछ नहीं होने देंगे किसी को भी, मेरे पापा। अरे पायल, ये रोने धोने का समय नहीं है, बस मेरा हाथ पकड़े रहो, बस अपनी जान। लगता है हम भी अपनी जान खो देंगे कर कर। अरे नीलम, मेरे मम्मी से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे मम्मी पापा। हाँ। पायल, तुम ठीक तो हो ना पायल? हाँ, मैं ठीक हूँ नीलम। हाँ। और रोहन, ये बैकी बैकी बातें करने का कोई समय नहीं है, बस दुआ करो, रब से दुआ करो बस कि हम लोग सब बच जाएं, कोई भी हमसे जुदा ना हो। अगर मैं यहाँ से बचकर निकली तो सबको थैंक यू बोलूँगी और सबको गले लगाऊंगी। अरे पहले बच तो जाएं। अरे बेटा, ज़्यादा बातें मत करो, बस एक दूसरे का हाथ पकड़े रहो। हाँ। अरे अंकल, लगता है ये तो पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे प्लीज बचाओ। अरे सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, ये नहीं है हम लोगों को बचा ले, और ना ही कोई रेस्क्यू टीम आ रही है। इतना टाइम हो गया है हम लोगों को यहाँ पर। अरे मम्मी, टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। पापा। अरे बेटा मम्मी, रोहन प्लीज मेरी टांग छोड़ो, मुझको भी जाना है मम्मी पापा के साथ। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। अरे मेरे दोस्त, बचाओ रोहन। ए मेरे रब, ये क्या हो गया? नदी तो खुशियाँ देती है, इसको देखते हैं तो लोगों को सुकून मिलता है, और ये क्या हो गया? ये तो मेरी खुशियाँ ही समेट कर ले गई नदी। इस मिट्टी ने मेरी सारी दुनिया को समेट लिया। नीलम, हमारे माँ बाप की आंखों में क्या क्या सपने होंगे हमको लेकर, सब खत्म हो गया। नहीं नहीं रोहन, हमको जीना पड़ेगा, हमें अपनों के लिए जीना पड़ेगा। हमको उनकी यादों को अगर जिंदा रखना है तो हमको जिंदा रहना पड़ेगा। हमको मालूम नहीं था कि इतने लोगों के साथ जाने के बाद हम लोग ही जिंदा बचेंगे। हमको बिल्कुल मालूम नहीं था। क्या इन सब के जिम्मेदार हम लोग हैं? पता नहीं, क्या ये सब लोग हमारी वजह से चले गए? ऐ मेरे रब, हम लोगों को हिम्मत देना, हम लोगों को हिम्मत देना। हमारा सारा खानदान, सारा परिवार इस नदी में समा गया। अब बस हमें इस जिंदगी को अच्छा बनाना है, इन सब लोगों के लिए जीना है, इन सब की खुशियों के लिए अपने आप कामयाब बनाना है। मेरे रब, हमारा साथ दे।